कोई काम बच्चे का भी है, फिर भी बच्चे का काम अन्य दिन करा लें, लेकिन उस दिन बच्चे को विद्यालय ज़रूर भेज दें, ताकि बच्चों की जो 100% उपस्थिति है वो हो सके और बच्चे परीक्षा दे सकें। ये बच्चों के ज्ञान का एक आकलन है, ये स्तर पता किया जाना है कि बच्चे को कितनी चीज़ें आ रही हैं। हर एक बच्चे की एक ओमार सीट होगी, प्रश्न होंगे, बच्चे को ओमार सीट भरनी होगी, उसकी यूनिक आईडी भी शासन द्वारा दी गई है। वो परीक्षा कराने का जो मुख्य उद्देश्य है सबसे बड़ा कि बच्चे के अधिगम स्तर का पता चल सके कि बच्चा हमारा कितनी चीज़ों को जानता है, उसको क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, ये व्यवस्था जो शासन स्तर द्वारा होगी, वहाँ तक सूचनाएं पहुँच जाएंगी। तो जो बच्चों को कम आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, उन बच्चों को और कैसे अच्छे तरीके से उनको समय दिया जाए, उनकी टीचिंग टाइमिंग बढ़ाई जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए कि वो बच्चों का स्तर और अच्छा हो सके, इसके ऊपर शासन अपना प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के कहने का उद्देश्य है, जो परीक्षा है ये बच्चों के हित की परीक्षा है। ठीक है, इससे बच्चों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा और उस हिसाब से शासन द्वारा जो निर्धारित योजना बनेगी उसके अनुसार शिक्षण कार्य किया जाएगा, ताकि उन बच्चों का अधिगम स्तर और उच्च हो सके। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कल का दिन जो है ये आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के से आशय हमारा ये है कि आपके बच्चे अपने बच्चे तो हैं ही हैं, लेकिन गांव के जो भी आपके भाई बंधु के बच्चे हैं वो भी आपके अपने बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी आप मोटिवेट करिए कि कल हर काम को रोक करके बच्चे को विद्यालय ज़रूर भेजें। और हम ये आशा करते हैं कि यहाँ पर जितनी भी जो लोग आए हुए हैं, अभिभावक लोग आए हुए हैं, वो निश्चित रूप से कम अगर 10 गार्जियन तक ये संदेश पहुंचा देंगे, जो गार्जियन यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं किसी कारणवश, वो क्योंकि आप लोग गांव में रहेंगे, उनसे जाकर के कहीं न कहीं पर आपकी भेंट हो जाएगी। और जब भेंट हो जाए तो उनसे सिर्फ ये कहना है कि अपने घर के आसपास के जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, कल उनके घर में उनको सबको विद्यालय जाना है। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग सभी लोग आपसे आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से जो है इस परीक्षा को सफल बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि डीबीटी की बात की गई है कि डीबीटी में पैसा पहुंच रहा है, कुछ लोगों का, उन्हीं लोगों का नहीं जा रहा है जिन लोगों के आधार वगैरह जो है सीडेड नहीं हो पा रहे हैं या बैंक खाते में दिक्कत है। तो उसमें एक तरीका और भी है, एक खाता आप इंडिया पोस्ट का डाकखाने में खाता खुलता है, वो खाता खुलवा लीजिएगा। ठीक है, और उसके लिए यहाँ ज़िला में जो है पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे खाता खुलता है, आपका खाता खुल जाएगा और आपका खाता नंबर मिल जाएगा, आधार से लिंक हो जाएगा और वो खाता आप यहाँ दे दीजिएगा। कभी कोई झंझट ही नहीं होगा, आपका पैसा आसानी से आपके खाते में पहुँच जाएगा। जिनके खाते में पैसा नहीं पहुँचा है और बार बार बैंक जा रहे हैं, हम लोग लिख करके भी दे रहे हैं, उसके बाद फिर भी वो सीडेड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए तरीका यही बेहतर है कि आप वो खाता खुलवा लीजिएगा। ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा और उसमें हमेशा जो है आपको कभी आधार लिंक कराने की समस्या नहीं रहेगी, पैसा आसानी से आपके खाते में पहुंच जाएगा। और जिनके खातों में पैसा पहुंच गया है उनसे भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को जूता, मोजा और बैग, बस्ता और ड्रेस जो जिसके लिए पैसा दिया गया है, बार बार इन चीज़ों को बताया गया है, आप वो चीज़ खरीद दें। ठीक है, ताकि बच्चे अपनी उचित जो ड्रेस निर्धारित की गई है उस ड्रेस में हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आएँ, है ना। तो एक चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताया गया है कि इस समय बरसात समाप्त होती है, थोड़ा मौसम भी चेंज होता है, मच्छर और डेंगू मच्छर इस तरीके की बीमारियां भी फैल रही हैं, बार बार हर मीटिंग में चीज़ बताई जाती है। तो आप लोग साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे ताकि बीमारियों से खुद बच सकें और अपने परिवार के लोगों को भी बचा सकें। क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार हो गया, अगर डेंगू किसी को हो जाता है, बहुत पैसा लगता है और ऐसा कभी कभी होता है कि वो बेचारा जान से भी हाथ तो बैठता है। हमें पता ही नहीं चलता कि गांव में कौन सा बुखार है, हम सोचते हैं बुखार नॉर्मल आ रहा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होती है उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और ऐसी स्थिति आती है कि उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर बचा भी पाते हैं तो बहुत पैसा लग जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ये जल भराव की स्थिति ना होने दें। आसपास में अगर पानी भरा है और पानी को आप नहीं निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें डाल दें। ठीक है, हफ्ते में एक बार मिट्टी का तेल डाल देंगे तो उसमें जो उसके लार्वा बनते हैं वो
मर जाएंगे, उसमें डेंगू नहीं पनप पाए। अब मिट्टी का तेल नहीं है, डीजल डाल दें, पेट्रोल डाल दें, कुछ डाल दें, है ना, डीजल पेट्रोल भी डाल सकते हैं आप, तो उससे क्या होगा कि वो मच्छर नहीं पनपेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का जो है थोड़ा ध्यान रख लें। और बाकी जो है चीज़ें इसमें आपको हमने बताई दी है। आपको बुलाने का जो आज का मुख्य हमारा उद्देश्य है वो कल होने वाली परीक्षा के संबंध में आप अपने बच्चों को और अपने गांव के अन्य जो आपके साथी और सहयोगी हैं उन बच्चों को जो है यहाँ पढ़ने के लिए, मतलब कल परीक्षा देने के लिए अवश्य भेज दें। ठीक है, बस तक अच्छा अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? देवेंद्र। पढ़ना है तो पढ़ा रहे बच्चे के यहाँ? कौन से क्लास में हो तुम? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बच्चे को पढ़ाओ। थोड़ा ध्यान दो, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है चैनल के। सभी लोग बिना जलपान किए नहीं जाएंगे। जो भी हमारे ग्रामवासी आए हुए हैं, गार्जियंस आए हुए हैं, बिना सूक्ष्म जलपान किए कोई लोग भी नहीं जाएंगे। आप लोग सभी लोग बैठ जाएं, ठीक है। मोहल्ले में बताना है कि कल भैया परीक्षा है और ये परीक्षा तुम्हारी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा के बिना तुम्हारी आगे की सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं और ये आपके ज्ञान की, इसलिए उस परीक्षा को देना अत्यावश्यक है। सारे काम कल के बजाय परसों कर लिए जाएंगे, लेकिन आना है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सब लोग भेजिएगा। आज मीटिंग का बुलाने का उद्देश्य यही है। कक्षा 1 से 3 तक 9:30 बजे से है और उसके बाद में कक्षा 4 से कक्षा 8 तक 12:30 बजे। आना सुबह है बच्चों को, आना सबको सुबह है, क्योंकि उस हिसाब से खाना बनेगा उनका। 12:30 से 2 बजे तक परीक्षा रहेगी। 1.5 घंटे की परीक्षा है, ठीक है। 1.5 घंटे परीक्षा के बाद में तो सबको भेजना है, क्योंकि देखिए प्रयास सरकार भी कर रही है, इसीलिए इतना पैसा खर्च कर रही है। किसके लिए कर रही है? तो आप लोगों के लिए कर रही है ना, कि आप लोग बच्चे पढ़ जाएं। ये सब सीटें छपेंगी, बनेगी, आपकी कोई फीस तो यहाँ बढ़ती नहीं है। विद्यालय में तो आपसे कोई फीस ली जा रही है। पैसा जो कर रही सरकारें खर्च कर रही है और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों के बच्चे शिक्षित हो जाएं, एक अच्छे नागरिक बन जाएं। अच्छे बच्चे बनेंगे तो आपका भी फायदा है और क्या, और देश का, गांव का और जनपद का फायदा तो होना ही होना है ना। तो ये चीज़ है। बाकी चीज़ें तो हम लोग भी संपर्क कर लेंगे बच्चों से, आप भी करिएगा। बोल रहा है जो ना जो पर टांग के दवा ये देखो परीक्षा गार्जियन की भी है। आंकड़ा गवर्नमेंट के पास है कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी तो ऑनलाइन सीधे भेजा जाएगा। कितने लोग परीक्षा दी है सीधे भेजा जाएगा, कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं। और जो कोरोना काल में विद्यालय बंद रहा, बच्चों को पढ़ाई जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए है। कितना बच्चों को मालूम है क्या नहीं मालूम, उसके हिसाब से आगे गणित तैयार करिए। अरे भरपाई वाले गुरुजी तो बात इस सब के हम आपको बताइए, हमारा बच्चा को 1.5 महीने से नहीं आया, क्योंकि समस्या के कारण कम से कम 1.5 महीना हो गया। उनके बुखार आया हुआ और तीसरे दिन कम से कम होगा सीधा खुल जाएगा। हमारा बच्चा खुद ही जो नहीं है कि मैं पहुँची गवा 1.5 महीना कम से कम मैं स्कूल नहीं बीमार है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बीमार है उनके भी बच्चे नहीं आते हैं। 1 दिन आए 2 दिन नहीं आए, और ये आंकड़े सब जाते हैं। दिन आवा तो विद्यालय में हाँ पंकज सर जी रहा तो उसका कच्चा एकदम जाना लगा तो पहला तो कहीं ना रुक जाओ थोड़ी देर, तो बुखार आए तो हाँ कमजोर है बच्चा तो थोड़ा ऐसे होते हैं। बच्चे तो रियल है, कुछ बच्चे बहाना भी बनाते हैं, हाँ है ना। तो बच्चों को सोचना पड़ता है कि बच्चा अगर आया है घर से समय निकाल करके आपने भेजा है तो
वो अनाज तक फिर भाग जाए तो ये कोई फ़ायदा नहीं। कुछ बच्चे आएंगे बस्ता रख के गए हमको पेन कापी चाहिए, हम उनको मना करते नहीं जाओगे लेने के लिए, क्योंकि तुमको शाम को लेना चाहिए या लंच हो तब जाओ। अब तुम आए बैग रख दिया, तुम्हारे पेन नहीं हुआ, बस कापी नहीं है ना। तो इसलिए बच्चों को नहीं जाने दिया जाता है कि अगर तुम दिन भर भागते रहोगे इधर उधर तो क्या फ़ायदा। इसमें एक चीज बतानी है आप लोगों को, ये जो OMR शीट दी जाएगी वो काले पेन से दी जाएगी। साइनों का भैया जी, तो काला पेन जो है वो बच्चों को देना है। हाँ, स्केच पेन काला वाला पेन लाना है। नहीं स्केच पे नहीं स्केच नहीं लाना है है, सर। कार्ड पे लाना है, डॉट पेन जो है, रिफिल वाला बाल पे नहीं। रिफिल वाला काले रंग का पेन चाहिए बस। नहीं नहीं, सबको कक्षा एक में तो ये होगा कि जो टीचर ही कराएगा उसको, 4 से लेकर 8 तक के जो बच्चे होंगे वे खुद करेंगे उसको, सब खुद करेंगे, खुद छोटे बच्चे हैं तो उनको तो ये करेंगे, टीचर उनको बुलाता जाएगा, सवाल उनसे पूछता रहेगा। अच्छा एक बच्चे सवाल पढ़ भी नहीं पाएंगे, उनसे सवाल पूछा, उनसे जवाब न पूछा गया, ठीक है। जैसे A45 में A कौन सा है वो उस पर उंगली लगा के लगाई जाता है, या ख कौन सा है ग कैसा, तो इस तरीके से उससे सवाल पूछेंगे, जो टीचर होगा वो बोला करता जाएगा। टीचर की मदद से काम होगा। 4 वाले में ये होगा जैसे परीक्षा होती है उस हिसाब से प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा और OMR शीट दे दी जाएगी, तो उसमें से प्रश्न पढ़ना है और उसी क्रम पे जैसे एक प्रश्न पढ़ा तो उसी क्रम में 1 नंबर उसमें OMR शीट जो है 1 नंबर पर आपका उसने लिखा C सही है, तो C वाले हर प्रश्न के सामने उत्तर के सामने 4-4 खाने होंगे, तो उनमें A B C बना होगा, तो अगर C सही है तो C वाले को बोला। तो बच्चों को बता दिया है वैसे हमने क्लास में, कक्षा हम सब बच्चों को 4 में 5 में, यहाँ जब 6 से 7 8 हुए हैं सबको बच्चों को हमने बकायदा उसका वो मॉडल भी दिखा दिया है और उसमें बता भी दिया है कि किस तरीके से उसे गोला करना, ये हमने उनको बच्चों को सब बता दिया। पिछले वाले पेन होना जरूरी है, आप ऐसा उपस्थित रहेंगे। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि कल भैया तुम भी थोड़ा ध्यान देना, कल बच्चों को सबको भेजना है। अपने आसपास के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो सब लोग हैं यार, मुझे दुकानदारी है सबसे बड़ी, हमारे परिवार में लोग बच्चे समझ नहीं, जिम्मेदारी सबकी है। सदस्य जो है पहुंचा दे लगा नहीं ये तो बता ही देंगे। हमारे परिवार में सब बच्चे एकदम जागरूक कर, भाई पत्रकार हैं, इनका काम जागरूक समाज को जागरूक। और सबसे बड़े दुकानदार भी जो भी पहुंचे बताएंगे। गुरु जी कूपन है ना कौन गली घूमने वाला मैंने कूपन है क्या मर्जी पता नहीं इसलिए कहीं बता रहे हैं। मिल जाते हैं।